बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब तशरीफ लाइए, आपने मुझे शर्फ बख्शा। अस्तगफिरुल्लाह या शेख, मुझे बुलाया आपने, मैं फौरन चला आया आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमारे शहदा पर रहमत नाजिल करे और आपकी जिद्दोजहद को कामयाबी अता करे इंशाअल्लाह। आमीन शेख, आमीन। आलम इस्लाम के तक़सीम होने की वजह से हमने पहले भी इस बारे में बात की थी और हमने मुसलमानों को इस तक़सीम की वजह से दरपेश मसाइल में घिरा हुआ देखा। लेकिन अब मैंने सुना है कि तुर्क सरदार अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। शेख, अस्सलामु अलैकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका यहां आना बाइसे शर्फ है। शर्फ की बात तो ये मेरे लिए है मोहतरम। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अगर तुर्क कबाइल एक दूसरे से लड़ने के बजाय मंगोलों के खिलाफ मुत्तहद खड़े हो जाएं, तो क्या आप बितीनिया हिजरत करते उमर साहब? तुर्कों के अलावा कौन तबाह कर सकता है मोहतरम शेख। इसी वजह से हमने आप हजरात को आज यहाँ दावत पर बुलाया है। हमारी मलकियत तुर्कों की सरजमीन के वस्त में नहीं है या शेख। हम बाज़ंतीनी सरहद पर हैं। हमारा लेना देना, हमारा हिसाब किताब बाज़ंतीनियों के साथ है। इन सरजमीनों में तुर्कों का दुश्मन वाज़ेह है और वो है बाज़ंतीनी। और जब जरूरत पड़े तो उनके साथ इत्तेहाद भी। मंगोल अपने नौकरों से हमारी सरजमीन पर हमले करवाते हैं।
हजरात, मैं देख रहा हूं आप दोनों ही सरदार तुर्कों का मकसद और मुस्तकबिल एक जैसा देखते हैं, तो फिर फितना और शर फैलाने की कोशिश करने वालों को खामोश करना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, जबकि सभी इस बात पर यकीन रखते हैं कि उस्मान साहब की सरजमीन पर तमाम तुर्क कबाइल मुत्तहिद और ताकतवर हैं। होना भी चाहिए। यहां तक कि दुश्मन को भी पता चलना चाहिए कि उस्मान साहब के साथ तुर्क कबाइल मुत्तहिद हैं। इस बात से उन्हें खौफजदा होना चाहिए। शुक्रिया। आप दुरुस्त कह रहे हैं मोहतरम शेख, लेकिन उस्मान साहब न जाने क्यों अल्लाह की पनाह हमें गद्दार समझते हैं। हालांकि असल गद्दार मैंने खबरदार किया था कि हम सबसे ज्यादा इनके करीब मौजूद है। मोहतरम उमर शेख साहब, आप मोहतरम शेख के रूबरू हैं। जो कहना है साफ साफ कहिए, कौन है वो गद्दार जो मेरे करीब है? अगर आप कहते हैं कि आपको कुछ मालूम है उमर साहब, तो फिर हमें बताएं ताकि हम उस्मान साहब को रोकें आप पर इल्जाम लगाने से, अगर आप बेगुनाह हैं उमर साहब। इस अंगूठी का मालिक वही गद्दार है जिसने कुम्हार को मारा था। इस अंगूठी की नक्शकारी को देखकर यह जाहिर होता है कि यह कोई आपका बहुत ही करीबी है। उस्मान साहब, शेख, दुमदार चचा। शेख अदबाली के हुजूर बैठे हैं आप, और इनके सामने कोई बदअमनी नहीं होनी चाहिए। ये अंगूठी आपके पास क्या कर रही है? और अगर इतने अरसे से
ये आपके पास थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अल्लाह का शुक्र है मेरे पास वजाहत के अल्फाज मौजूद हैं। उस्मान साहब, कहीं और चल के बात करते हैं। माफी चाहता हूं या शेख। सरदारान, इस दरगाह में आपको इसलिए दावत नहीं दी गई कि आप अपने इख्तलाफात को गहरा कर लें और इसे दुश्मनी में बदल दें। आप फिक्र मत कीजिए शेख, हमें अब आप इजाजत दीजिए। कोई कोताही नहीं करना चाहता। ठीक है, तो फिर आप लोग जाएं और अपने मसाइल को हल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुम्हार इदरीस का निशाना लेने वाला तीर यकीनन उस्मान साहब को आ लगा है। कोमराल अब्दाल, उस्मान साहब इस तीर को अपने सीने से बाहर खींच लेंगे, लेकिन वो उससे बहने वाला खून कैसे रोकेंगे?